आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है। ये डाल्टन लॉ ये दिया था जॉन डाल्टन ने। इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का नाम था। इसने लॉ ये दिया था पार्शियल प्रेशर के बारे में, तो इसी के नाम पे लॉ का नाम डाल्टन्स लॉ रख दिया गया था। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए या इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए, टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to sum of their इंडिविजुअल प्रेशर। अगर इस डेफिनेशन को समझना हो तो एक सिलेंडर हो, उसमें दो गैसेस रखी गई हों, वो नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्ट ना कर सकती हों, तो हर एक का अलग अलग प्रेशर का जो सम है, मजमूआ है, वो टोटल प्रेशर के बराबर आता है। अब फ़र्ज़ करते हैं, वो कहता है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग जो आपस में रिएक्ट ना कर सकती हों, अगर वो इकट्ठे भी कर दे जाएं, वो आपस में रिएक्ट ना कर सकें, अलग अलग ही रहें, इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। तो ये बराबर होता है सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर के। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 3 गैसेस बंद की हुई हैं, 1 2 3 के नाम से ये गैसेस मौजूद हैं। अगर इन गैसेस का प्रेशर P1 P2 P3 है, इंडिविजुअल प्रेशर की अगर बात की जाए, तो हम कह सकते हैं इस डाल्टन्स लॉ के मुताबिक फिर टोटल प्रेशर PT बराबर है P1 प्लस P2 प्लस P3 के। यही था हमारे पास डाल्टन लॉ। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें एक्सपेरिमेंटली, हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं 4 सिलेंडर्स हैं, हर एक का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है। अब हर एक का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है और ऑल आर एट सेम टेम्परेचर। हर एक का टेम्परेचर भी सेम है। इसमें हमने हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, इसमें हमने मीथेन गैस रखी हुई है, इसमें हमने ऑक्सीजन गैस रखी हुई है। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन गैस तीनों का मजमूआ है। इसमें तीनों गैसेस मौजूद हैं। अब टेम्परेचर सेम है, आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी चारों का सेम है। इधर जो प्रेशर आता है वो प्रेशर आता है 500 टार। इधर जो प्रेशर आता है
सॉरी इधर आता है 400 टार, इधर आता है 500 टार, इधर आता है 100 टार और इधर आता है 1000 टार। अब अगर इन तीनों का सम लिया जाए, टोटल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन गैस, तो ये बराबर होगा फॉर हाइड्रोजन गैस प्रेशर, फॉर ऑक्सीजन गैस प्रेशर, फॉर मीथेन गैस। तो ये टोटल प्रेशर हमारे पास 400 प्लस 100 प्लस 500, तो ये टोटल प्रेशर हमारे पास आ रहा है 1000 टार। तो इससे हमें ये साबित हो रहा है इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑल द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल कहते हैं इनफरादी, हर एक का अपना अपना। अब इधर हाइड्रोजन का अपना प्रेशर है, ऑक्सीजन का अपना है, मीथेन का अपना है, तो ये टोटल प्रेशर बराबर होता है सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर के। इसके बाद अगर इन तीनों को अगर इन तीनों गैसेस के लिए हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और इनके मिक्सचर के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखें, PV इज इक्वल टू nRT। फॉर मिक्सचर के लिए, जो मिक्सचर के लिए हम लिखेंगे टोटल प्रेशर PT, V वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब सेम था तीनों के लिए, और इधर NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, RT होगा, ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद आप हाइड्रोजन गैस के लिए अगर देखें, प्रेशर फॉर हाइड्रोजन गैस V, इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस RT आएगा। अगर ऑक्सीजन गैस के लिए लिखें तो इधर NO2 RT, इधर अगर प्रेशर फॉर मीथेन गैस के लिए लिखें तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस RT आ जाएगा। और इसी को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये वॉल्यूम इस साइड पे लाकर डिवाइड कर दें तो PT इज़ इक्वल टू NT RT ओवर V आ रहा है। इसमें हाइड्रोजन गैस के लिए N फॉर हाइड्रोजन गैस RT ओवर V, इधर फॉर ऑक्सीजन गैस के लिए N फॉर ऑक्सीजन गैस RT ओवर V। अगर मीथेन गैस के लिए प्रेशर को देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस RT ओवर V आ रहा है। अब अगर देखा जाए R कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये तो सब के लिए सेम होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर टेम्परेचर को देखा जाए, मैंने लास्ट टाइम लिखा था एट सेम टेम्परेचर कि सारे के सारे सिलेंडर सेम टेम्परेचर पे रखे गए थे, तो वॉल्यूम भी 10 डेसीमीटर क्यूब था हर सिलेंडर के लिए। इस वजह से ये पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट हो, ये फैक्टर हर एक में कांस्टेंट हो, तो हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, PT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर फॉर मीथेन
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस। अगर हम टोटल प्रेशर मालूम करना चाहें तो पी टी बराबर आता है प्रेशर फॉर हाइड्रोजन, प्रेशर फॉर ऑक्सीजन, प्रेशर फॉर मीथेन गैस। तो इधर पी टी बराबर आएगा NH2 RT/V प्लस NO2 RT/V प्लस N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT/V। तीनों में RT/V अगर हम कॉमन लें तो ये NH2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT/V। तो इधर टोटल प्रेशर बराबर आता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT/V। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, तो NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो इसको हम रिप्लेस इस पूरे फैक्टर को कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो इस पूरे फैक्टर की जगह पे मैंने NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए हैं RT/V। ये टोटल प्रेशर आता है। अब ये भी इक्वल आ रहा है देयर इंडिविजुअल प्रेशर के। एक चीज़ इधर और समझ लें कि प्रेशर फॉर इंडिविजुअल और प्रेशर फॉर टोटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे प्रेशर भी उतना ही कम होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और चीज़ की, वो इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक छुपा है, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम को समझ लें। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं। फ़र्ज़ करते हैं एक हमारे पास A गैस है, फ़र्ज़ करते हैं ये रेड वाली A गैस है और ब्लैक वाली B गैस है। अब इसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स A के लिए हैं, A के लिए नंबर ऑफ मोल्स NA हैं और B के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो NB हैं। सेम प्रेशर जो प्रेशर फॉर A गैस, प्रेशर जो A गैस के लिए होगा वो PA होगा और जो प्रेशर B गैस के लिए होगा वो PB होगा। अगर बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की तो ये PV इज़ इक्वल टू nRT होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इन दोनों के मिक्सचर का जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। ये प्रेशर कैसे होता है? जब ये कंटेनर की दीवारों के साथ जाके टकराती हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इस प्रेशर को कहते हैं गैसियस प्रेशर, जो गैस ने कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाया है। अब PV इज़ इक्वल टू nRT है। अगर टोटल प्रेशर के लिए लिखें तो इधर PT होगा, V होगा, NT होगा, RT आ जाएगा। इधर स्मॉल t टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर मिक्सचर ऑफ A एंड B गैस। इन दोनों गैसेस के मिक्सचर के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो PT VNT RT आ जाएगी। और अगर फॉर A के लिए लिखनी हो, फॉर A, तो इधर हमारे पास PA VNA RT आ जाएगा। अगर B के लिए लिखनी हो, फॉर B PB
NbRT आ जाएगा। अब एक इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, जब 2 को डिवाइड किया जाए 1 से तो हमारे पास आता है PAV ओवर PTV इज इक्वल टू NA ओवर NT RT ओवर RT। ये कैंसिल दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो PA ओवर PT बराबर आएगा NA ओवर NT के। अब हमने अगर PA को मालूम करना हो तो PT इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास आया है PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। तो PA इस साइड पे रहेगा, NA ओवर NT मल्टीप्लाई बाय PT आएगा। PT टोटल प्रेशर है, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इस पूरे के पूरे फैक्टर को एक चीज़ से मैं रिप्लेस करने लगा हूँ, XA से। XA NA ओवर NT के बराबर है। हेयर जो XA है, XA हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? ये होती है नंबर ऑफ मोल्स बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इधर मैं PA को बराबर लिख सकता हूँ XA इंटू PT, XA इंटू PT। अगर PB लिखना हो तो XA इंटू PB। ये PA प्रेशर फॉर A गैस है, PB प्रेशर फॉर P गैस है। तो इस तरह हमने इंडिविजुअल प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हों। टोटल प्रेशर मौजूद हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस एक गैस के लिए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब ये तीन चीज़ें हमें दी गई हों तो हम इंडिविजुअल प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।